ठीक, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो क्या बोल रहा है कि फुट ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकस टू एन एसिम्पटोट, यानी कि क्या कह रहा है, हमको फुट ऑफ नॉर्मल कहाँ से दिया गया है, फोकस से, कहाँ पे दिया गया है, एसिम्पटोट पे, विल बी कोइंसिडेंट विथ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट, यानी कि वो कोइंसिडेंट है किसके साथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट एंड करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, नन ऑफ दिस, ये 4 ऑप्शन है, किसके साथ ये कोइंसिडेंट है। नहीं तो हम मान लेते हैं कि मैं देख, अच्छा हाइपरबोला की इससे चर्चा ही नहीं किया। नहीं, फुट ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकस टू एन एसिम्पटोट, हाँ एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला लिख देना, ठीक, एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला। नहीं तो चलो सही है, तो देख हम ऐसा लेट हाइपरबोला क्या मान लेते हैं, लेट हाइपरबोला मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, हाइपरबोला है। अच्छा ये हाइपरबोला है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को समझते हैं पहले। नहीं तो ये हाइपरबोला है। अच्छा इस हाइपरबोला का एसिम्पटोट क्या होता था, y बराबर प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। नहीं तो एक लाइन मान लेते कि y बराबर क्या है, ये मेरा y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स। दूसरा एसिम्पटोट मेरे पास क्या है, y बराबर माइनस का b बाई ए एक्स। नहीं अब हमको क्या बोल रहा है कि नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट कोई बोल सकते हो कितना होता है, ए कॉमा 0। नहीं तो फोकस से एक किसी भी एसिम्पटोट पर क्या किया गया है, नॉर्मल ड्रॉ किया गया। तो मान लेते हैं कि फोकस से इस एसिम्पटोट पे क्या किया गया है, नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। नहीं नॉर्मल ड्रॉ किया गया नहीं, हो गया। तो देखो क्या बोल रहा था, फुट ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकस टू एसिम्पटोट विल बी, एनी एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला विल बी कोइंसिडेंट विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट एंड करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है। नहीं तो मान लेते हैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या मान लिए अभी, ए कॉमा बी मान लेते हैं। अच्छा ए कॉमा बी तो हाइपरबोला के लिए माने, तो कुछ और मान लेते हैं, यू और भी मान लेते हैं। अच्छा एसिम्पटोट का इक्वेशन क्या है, y बराबर बी बाई ए एक्स। हम इस नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इस नॉर्मल का स्लोप बता दो। देख इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, इसका स्लोप कितना है, b बाई ए, तो इसका स्लोप कितना होगा, माइनस का a बाई बी। अच्छा इस लाइन का इक्वेशन बोल सकते हो, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 0 माइनस का a बाई बी इंटू एक्स माइनस ए। नहीं तो यहाँ से क्या होगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स होगा ना, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ई होगा। अच्छा है अब हमको देख u और v निकालना है, तो u v कैसे निकलेगा, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तब आएगा। नहीं तो यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करने के लिए y बराबर बी बाई ए एक्स लिख सकते हैं, तो y के जगह पर हम क्या लिखेंगे, b बाई ए एक्स। तो b इंटू वाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, b बाई ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर ई। देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए हुआ। अच्छा ये x इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का ए, x कॉमन आ गया, नहीं इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई, ए स्क्वायर ई आ गया। अच्छा ए स्क्वायर ई आ गया, सब में से ए कॉमन ले लेते हैं। नहीं तो ए जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो इधर तो ए आ गया, नीचे क्या बना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई, ए और ये कैंसिल हो गया, ये क्या लिखा हुआ, ई स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ, ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया, ई स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया मेरा, ए ई। तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए बाई ई, और x बराबर a बाई ई, मतलब u बराबर मेरा कितना आ गया, a बाई ई। और ये किसका कोऑर्डिनेट है, अरे ये देख इसमें से किसका कोऑर्डिनेट x बराबर a बाई ई आता है, फोकस का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0 या माइनस a,0, तो ये तो होगा नहीं। फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 तो ये होगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, a बाई ई, 0 माइनस का a बाई ई। तो यहाँ पे तो आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स, नहीं तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी क्या होता है, x बराबर a बाई ई।
तो ये किसके साथ कोइंसिडेंट कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स के साथ, नहीं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हो गया। तो देखो इसको रिजल्ट के रूप में भी याद कर लेना, ठीक? कि रिजल्ट के रूप में कैसे याद करना कि मान ले कि फुट ऑफ नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से? किसी फोकस से, कहाँ पे? कोई एसिम्पटोट पे कर रहे हैं, तो वो किसके साथ कोइंसिडेंट होगा? मतलब क्या कह रहे हैं? विल बी कोइंसिडेंट विथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट एंड डायरेक्ट्रिक्स, नहीं? इसको एज ए रिजल्ट के रूप में भी याद कर लेना कि किसी फोकस से किसी भी एसिम्पटोट पे हम क्या करेंगे? क्या कहते हैं? नॉर्मल देंगे, तो वो नॉर्मल और एसिम्पटोट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो किसके साथ कोइंसिडेंट कर जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स के साथ कोइंसिडेंट कर जाएगा। कौन से डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स तो दोनों है, लेकिन उस डायरेक्ट्रिक्स के साथ नहीं। मान लें कि हम इस फोकस से हमने क्या किया? फुट ऑफ नॉर्मल दिया, तो इस फोकस के क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x बराबर a/e, तो उसके साथ कोइंसिडेंट करेगा, इसके साथ कोइंसिडेंट नहीं करेगा। अगर हम इस फोकस से देते तो फिर x बराबर -ae/e के साथ कोइंसिडेंट करता, समझे? इसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में भी याद कर लेना। हो गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? ए टेंजेंट ऑफ, यानी कि टेंजेंट किस पे है? इस हाइपरबोला पे है। कट किसको कट कर रहा है? इलिप्स को कट कर रहा है। एट कहाँ पे? ए और बी पे। देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नहीं? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नहीं? यानी कि ए बी के मिड पॉइंट का हमको लोकस निकालना है, नहीं? तो क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये क्या है मेरा? ये क्या है? ये हाइपरबोला है, ठीक? जिसका वर्टेक्स कितना है? यहाँ पे a,0 और माइनस का a,0। अच्छा ये क्या है? इलिप्स। इलिप्स का भी एक वर्टेक्स क्या है? a,0 माइनस a,0, नहीं? तो इलिप्स मेरा कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा, नहीं? अब बोल रहा है कि ए टेंजेंट ऑफ, यानी कि कोई भी टेंजेंट हाइपरबोला पे है। क्या है? हाइपरबोला पे है, और वो किसको कट कर रहा है? इलिप्स को कट कर रहा है। किस पॉइंट पे? ए और बी पे, यानी कि ए और बी पे इलिप्स को कट किया, नहीं? मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है मेरा? ए है, और ये पॉइंट क्या है? बी है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी के मिड पॉइंट का हमको लोकस निकालना है, नहीं? तो सबसे पहले मान ली कि देख, इलिप्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना रहता था तो क्या करते थे? उसके मिड पॉइंट को हम क्या मान लेते थे? h, k। अच्छा, तो ए बी कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते थे? t बराबर s1 से लिखते थे ना? अच्छा, t बराबर s1 से, तो हम ए बी कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं t बराबर s1 से, नहीं? तो मान लेते कि इसके मिड पॉइंट क्या है? जिसका लोकस निकालना, उसके मिड पॉइंट को हमने क्या मान लिया? h, k, नहीं? मिड पॉइंट का नाम हम इस बार k दे देते, नहीं? h, k से ही m है, नहीं? अच्छा हाँ, तो हमको क्या निकालना? पहले तो ए बी कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं इलिप्स के लिए t बराबर s1 से, क्योंकि ए बी क्या है? इलिप्स के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, और जिसका मिड पॉइंट हमको कितना दिया है? h, k, मतलब h, k मान लिए, क्या कि उसी का लोकस निकालना है। तो t बराबर h, k, तो ए बी कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा? ए बी कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x को किससे रिप्लेस करें? एक्स स्क्वायर को एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का हुआ, नहीं? और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, अब हम टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं? टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस हाइपरबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y बराबर क्या होता था? y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नहीं? अच्छा, ये लाइन और ये लाइन सिमिलर है, सेम लाइन है, नहीं? ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम क्या करते थे? इसको भी या तो y के फॉर्म में लिख ले, नहीं? या तो क्या करें? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी,
देख रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बराबर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y बराबर कांस्टेंट टर्म का रेशियो। एक तरीका वो है, दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है y बराबर mx, तो इसको भी y बराबर mx के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं तो देख यहाँ से हम y निकालते तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू देख ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का एक्स एच बाई ए स्क्वायर होगा प्लस का एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देख यहाँ पे देख y का कोफिशिएंट कितना है के वाई बी स्क्वायर है ना, के वाई बी स्क्वायर, तो हमको किससे गुना करना पड़ेगा बी स्क्वायर बाई के से गुना करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाय के और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाय के। अच्छा ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे भी y बराबर एम एक्स, यहाँ पे भी क्या है y बराबर एम एक्स, बस m का मान कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ x, नहीं तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया m बराबर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है तो माइनस का एच बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर यही आएगा। अच्छा ये लाइन और ये लाइन सेम है अर्थात यहाँ भी y बराबर एम एक्स है, यहाँ भी y बराबर एम एक्स आ गया, तो कांस्टेंट टर्म बराबर होगा नहीं, तो कांस्टेंट टर्म बराबर होगा, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय के। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, आ रहा ना पूरा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे नहीं, और m का वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों साइड जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, m के जगह पे क्या रखना है ये रखना है नहीं, तो क्या होगा माइनस का h बाई के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा, फिर इधर करेंगे तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका तो होल स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो बी की पावर 4 और के का होल स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर होगा। क्या हाँ एम का स्क्वायर यहाँ पे नहीं, बाकी सब सही है ना ठीक। अब देखो अब क्या कर सकते एलसीएम, या तो h को x से k को y से रिप्लेस कर दे, या फिर एलसीएम वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा देखो a स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या आएगा एच स्क्वायर आएगा b की पावर 4 नीचे a स्क्वायर a की पावर 4 के स्क्वायर हम एलसीएम ले लेते हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर होगा, अरे के स्क्वायर ही ना और ए की पावर 4 नहीं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देख यहाँ पे देख, यहाँ पे भी एलसीएम ले या नहीं भी लगो चलोगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बी की पावर 4 के स्क्वायर, ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया। हाँ हाँ ए स्क्वायर कॉमन लेके भी काट सकते नहीं, तो ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर बी की पावर 4, या बी स्क्वायर भी तो कॉमन आ सकता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो है सब रहने दे, एच को एक्स से रिप्लेस करते हैं के को वाई से रिप्लेस करते हैं, सिर्फ ए स्क्वायर और नीचे से ए स्क्वायर ऊपर से ए स्क्वायर कैंसिल कर देते नहीं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इतना होगा ना नीचे में ए स्क्वायर होगा नीचे में हाँ ठीक है, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू बी की पावर 4 नहीं। हाँ इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हो, कर दे क्या, अगर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो उधर से भी कैंसिल हो जाएगा, चल एलसीएम वगैरह भी ले लेते नहीं, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते थे, बी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर आ गया, अच्छा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी की पावर 4 आएगा। ये देख बी स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। नहीं तो लोकस मेरे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही क्या आ गया मेरा रिक्वायर्ड लोकस। नहीं हो गया, नहीं हो गया। देख यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है नहीं, तो देख बाकी बात आगे का तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक। इसका भी स्क्वायर कर देना, ठीक, उस पर कर लेना। नहीं कर भी सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कर दे, चलो कर ही देते हैं। तो देख यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते, नहीं रहने दे या कर दे, कर ही देते, चल बी स्क्वायर कॉमन ले लेते, जल्दी जल्दी कर देते। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नीचे में एलसीएम क्या देख, यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 बी की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर। इधर बी की पावर 4, ये बी की पावर 4, बी की पावर 4 कैंसिल हो गया, नीचे से ये कैंसिल हो गया। नहीं तो ऊपर क्या बच रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही लोकस हो गया। नहीं चलो हो गया ना। देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नहीं तो देख अभी तो लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कंफ्यूज होने से अच्छा है कि इसको नॉर्मल हम हाइपरबोला की तरह ही ट्रीट करेंगे, समझे, एक हाइपरबोला की तरह ट्रीट करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं कर सकते ना ऐसा, ए बी बराबर है ना। तो चलो अच्छा एक चीज़ ये बता देते हैं, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी बराबर होता है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन ए और बी बराबर है तो ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, मतलब ई स्क्वायर कितना आ गया 2, ई कितना हो जाएगा √2। तो इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कितना होता है √2। नहीं इसको याद कर लेना। चलो अब बोल रहा है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल, पहले तो हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते। नहीं ये हाइपरबोला कैसा है, ऐसा है ये हाइपरबोला ऐसा है, और हमको किसका लोकस निकालना, मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल। अच्छा तो पहले तो मान लेते हैं कि ये कोई कॉर्ड है, मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। पहले तो ये कॉर्ड है और यही कॉर्ड क्या है, इस पर नॉर्मल भी है। नहीं तो मान लेते हैं कि ये कॉर्ड क्या है मेरे पास, ए और बी है, तो ए बी है, इसका मिड पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एच कॉमा के। तो ए बी कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, कैसे ए बी कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखोगे, टी बराबर S1 से, नहीं टी बराबर S1 से, तो एक्स स्क्वायर को एक्स एच माइनस वाई के माइनस का ए स्क्वायर। अब S1 कैसे लिखोगे, एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, मतलब एक्स एच माइनस वाई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी कॉर्ड। क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी कॉर्ड लिख लिए, इक्वेशन ऑफ ए बी कॉर्ड लिख लिए। अब देख ए बी कॉर्ड क्या है, नॉर्मल भी है इसी हाइपरबोला पे, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। नहीं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे, देखो मान ले कि ये मेरे पास हाइपरबोला रहता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस पे नॉर्मल कैसे लिखते थे, एक्स ए स्क्वायर अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को क्या बोलते थे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बोलते थे। अच्छा अब एक चीज़ ये बताओ कि हम x1 कोई पॉइंट लेते थे, नहीं जो किस पे रहता था, हाइपरबोला पे था,
तो x1 पॉइंट देख, अगर इस हाइपरबोला के लिए हम बात करें तो इस हाइपरबोला के लिए पॉइंट क्या लेते थे, a sec थीटा b tan थीटा, नहीं, लेकिन यहाँ पे a और b क्या है, बराबर ही है, तो हाइपरबोला पे हम कोई पॉइंट क्या ले सकते हैं, a sec थीटा कॉमा a tan थीटा। अब हम x1 के जगह पे a sec थीटा और y1 के जगह पे a tan थीटा, तो देख यहाँ से x a स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, a sec थीटा प्लस b स्क्वायर y, अच्छा b स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर के ही बराबर होगा, नहीं तो b स्क्वायर a स्क्वायर तो बराबर ही है ना, तो a स्क्वायर y अपॉन a tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। अच्छा सारे जगह से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है कि x cos थीटा प्लस y cot थीटा, ये आ रहा है x cos थीटा प्लस y cot थीटा इज इक्वल टू a e स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान ले और इसको इक्वेशन 1 मान ले। क्या ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम लाइन को डिनोट कर रही है, क्योंकि यही कॉर्ड तो नॉर्मल है, तब यहाँ से पहले तो कॉर्ड का इक्वेशन लिख लिए और फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिए, और ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो कोफिशिएंट ऑफ x, नहीं यानी कि रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के बराबर होगा कांस्टेंट टर्म के, नहीं तो अच्छा यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात हो रही थी, ई स्क्वायर की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, नहीं रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं इतना। अच्छा अब इतना लिख दिए, अब हम बोलते हैं कि ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करिए, तो देख सबको, हाँ सही बात है, इधर क्या है एक्स एच, इधर क्या है वाई के, इधर भी तो है एक्स कॉस थीटा वाई कॉट थीटा, बराबर कांस्टेंट टर्म इसके भी आरएचएस में है, कांस्टेंट टर्म इसके भी आरएचएस में, कोई बात नहीं। अब देख दोनों के एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, एच अपॉन कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, माइनस के अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर 2a। अब देख जब भी कॉस थीटा कॉट थीटा आता है, या तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेक टेन में, क्योंकि एक रिजल्ट हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो हम इसको भी किस में कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने का, सेक में ही। तो यहाँ से देख हम जब इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो देख इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपॉन 2ah लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखता है, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपॉन 2ah का होल स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा अब देख एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, तो देखो और नीचे में 2a का होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो वो भी कॉमन ले लेते हैं। तो देख एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, नीचे में क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर आएगा। अच्छा नीचे में क्या आएगा, यहाँ पे 1/h स्क्वायर माइनस का 1/k स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर, और इधर के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, ये के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को लिख सकते हैं कि माइनस का एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, यानी इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो सकता है, या फिर उतना काहे करोगे, इसको लिख सकते हो के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा था, इसको ये भी तो लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ गया के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, मतलब टोटल क्या आ रहा है के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की होल क्यूब क्या आ रहा है
के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल क्यूब, नहीं तो क्या रहा है कि के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल क्यूब बराबर किसके आ रहा है, एच स्क्वायर के स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब h को x से, k को y से, तो y स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है? कौन? अनुपम, नहीं यही आ रहा है, नहीं हो गया। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ हाइपरबोला लाइज ऑन, किस पे लाई करेगा, नहीं तो मान लेते कि नहीं, मान लेते कि क्या है ऑप्शन ये, मान लेते कि मेरे पास कोई हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, अच्छा मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड का फोकल कॉर्ड, नहीं ये किस पे लाई करेगा, नहीं तो देख मिड पॉइंट के लिए सबसे पहले लोकस किसका निकाला, मिड पॉइंट का निकाला, तो मिड पॉइंट को मान लेते हैं एच कॉमा के। अच्छा ये जो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ जो आएगा, मिड पॉइंट से कोई ना कोई लाइन आएगा, कोई ना कोई कॉर्ड का इक्वेशन आएगा, वो कॉर्ड क्या है, फोकल कॉर्ड का काम कर रहा है, मतलब उसके फोकस से पास करेगा। तो ये कॉर्ड किससे पास करेगा, ए कॉमा 0 से, नहीं या हो सकता है माइनस ए कॉमा 0 से पास करे, किसी भी अति से पास कर सकता है ना, या तो ए कॉमा 0 से पास करेगा या फिर किससे पास करेगा, माइनस का ए कॉमा 0 से। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखते हैं जिसका मिड पॉइंट दिया रहता है, तो वो क्या होता है, टी बराबर S1, नहीं तो क्या होगा x इंटू एच बाई ए स्क्वायर माइनस का y के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा ये कॉर्ड किससे पास कर रहा है, मान लेते हैं कि एक फोकस ए कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो ए कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे ए, नहीं तो क्या आएगा ए एच बाई एच स्क्वायर, वाई के जगह पे 0, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये भी तो एक हाइपरबोला ही लिखा हुआ, नहीं कैसे तो दिखाते हैं, देख हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं माइनस का क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है ए, क्या है ए एच बाई ए स्क्वायर और माइनस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख इस दोनों से हम 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है ए ई एच, मतलब देख एच स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2, 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेते इसको क्या लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस 2 एच ए, क्या लिखेंगे 2h ए अपॉन 2, इतना लिख सकते हैं, नहीं अब देख हमारे पास क्या गया एच स्क्वायर माइनस का 2h, ये ए तो बगल में भी क्या होना चाहिए था ए बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए था, हाँ परफेक्ट स्क्वायर बना रहे नहीं, तो बगल में भी ए बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए था। अच्छा ये तो बड़ा थोड़ा लिखते नहीं, तो 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिए थे, क्या आ रहा था एच स्क्वायर माइनस का 2h ए बाई 2, बगल में भी क्या होना चाहिए था ए बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस का भी क्या होना चाहिए ए बाई 2 का होल स्क्वायर, नहीं और माइनस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, सॉरी इज इक्वल टू 0। तो देख यहाँ से क्या आ रहा है 1 बाई ए स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, ये क्या लिखा हुआ है h माइनस ए बाई 2 का, इतना की बात करें ए बाई 2 का होल स्क्वायर, नहीं और ये 1 बाई ए स्क्वायर का इसके साथ गुना होगा तो क्या आएगा माइनस का, देख ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ई स्क्वायर बाय 4, नहीं और माइनस का के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है h माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर बाय
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4। तो ये भी तो हाइपरबोला ही लिखा हुआ है। h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो तो क्या लिखा हुआ, x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4। ये भी क्या है, एक हाइपरबोला का ही तो इक्वेशन लिखा हुआ नहीं। तो ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, हाइपरबोला पे नहीं, सी यानी लोकस ऑफ है ना। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है, नहीं देख, मान ले कि देख ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। अब देख इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस को हम क्या करते हैं, किसी एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं और हम इसको न्यू कोऑर्डिनेट में पाना चाहते हैं। मतलब न्यू कोऑर्डिनेट मेरा क्या है कैपिटल एक्स और ये क्या है कैपिटल वाई, नहीं। अच्छा देख थीटा अकॉर्डिंग टू लेना, अगर हम एक्सिस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो थीटा क्या होगा, माइनस का थीटा लेना थीटा के जगह पे। अगर हम एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो थीटा को थीटा ही लेके चलें, समझे। तो मान लें कि ये पुराना एक्सिस है, इस एक्सिस को हमने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज में हम थीटा डायरेक्शन में नहीं घुमा दिया, नहीं। तो नया इसका एक्सिस क्या है एक्स और कैपिटल वाई क्या है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो एक रिलेशन होता है नया एक्सिस और पुराना एक्सिस में कि देख पहले तो ये लिख लेना, इस चार्ट को याद कर लेना कि कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, ये क्या है स्मॉल एक्स और ये क्या है स्मॉल वाई, क्या है स्मॉल वाई। तो एक रिलेशन होता है कि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं। अब हमको मान ले कि देख अगर हमको क्या चाहिए कि देख हमारे पास क्या पुराना कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया रहेगा, पुराना कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमको नया कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, तो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए उसका एक्स एक्सिस चाहिए, तो उसका एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा एक्स, देख मिला के चला एक्स कॉस थीटा क्या होगा एक्स कॉस थीटा प्लस माइनस वाई साइन थीटा, नहीं। हमको नया कोऑर्डिनेट एक्सिस का वाई एक्सिस चाहिए तो क्या होगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा होगा। अगर मान लें कि हमारे पास नया एक्सिस दिया है और पुराना एक्सिस चाहिए, क्या चाहिए पुराना एक्सिस चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से रिलेशन इसी चीज़ से याद रखना कि अगर हमको पुराना एक्सिस चाहिए तो क्या होगा कि पुराना एक्सिस यानी कि स्मॉल एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, क्या होगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा, क्या होगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा। अब इसी तरह हमको पुराना एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट बराबर क्या होगा माइनस का कैपिटल एक्स कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल एक्स साइन थीटा और प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, नहीं। तो सिर्फ इसको याद कर लेना कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे याद रखना, पहले तो ऊपर में कैपिटल एक्स स्मॉल वाई लिख लिए, उसके बगल में कैपिटल एक्स वाई लिख लिए, ठीक। कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे याद करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस रिलेशन से जाएंगे, अगर हमको नया कोऑर्डिनेट एक्सिस से पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाना है या फिर पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस से नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाना है तो आराम से रिलेशन निकाल लेंगे, नहीं तो लिख ले, हो गया। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल होता है, नहीं। अच्छा सबसे पहले हाइपरबोला से हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जाते हैं, नहीं। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मेरे पास क्या था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बराबर ए स्क्वायर। अच्छा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या है √2, नहीं। इस दो चीज़ को याद कर लेना। अच्छा देख हाइपरबोला क्या होता है, लेकिन देख हाइपरबोला क्या था, अगर मान ली इसका ग्राफ हमको बनाना तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख ये तो हाइपरबोला यही हो गया, नहीं।
एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो हाइपरबोला हो गया और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। लेकिन हमको वो केसेस पढ़ना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जब हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस है ना और कंजुगेट एक्सिस है, इसको हम एसिम्पटोट की ओर क्या करेंगे, रोटेट, इस एक्सिस को किस में रोटेट कर देंगे, एसिम्पटोट में रोटेट कर देंगे। नहीं, अच्छा हाइपरबोला का एसिम्पटोट का इक्वेशन पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, y बराबर प्लस माइनस एक्स है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्पटोट क्या होता था, y बराबर प्लस माइनस एक्स था ना। अच्छा ये एंगल कितना था, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता था, दोनों एसिम्पटोट परपेंडिकुलर होता था। ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वो केसेस पढ़ना है, इसके ट्रांसवर्स एक्सिस को ना इस एसिम्पटोट का एक्सिस मानेंगे। क्या मानेंगे, इस एसिम्पटोट का एक्सिस मानेंगे। मतलब देख ये इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ये क्या है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, लेकिन हम इसको ट्रांसवर्स एक्सिस मानेंगे, ठीक, और इसको कंजुगेट एक्सिस मानेंगे। मतलब हम इस एक्सिस को क्या कर रहे हैं, हाँ इसको कंजुगेट, इसको क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस को यहाँ इस एक्सिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कितना से रोटेट कर रहे हैं, 45 डिग्री से। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 45। नहीं, अब मान लें कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, x और इसका स्मॉल y। हम इस नए कोऑर्डिनेट एक्सिस का x कोऑर्डिनेट मान लिए कैपिटल X और इसका कैपिटल Y। नहीं, तो एक रिलेशन क्या था मेरे पास कि देख x, y, नहीं कैपिटल X क्या था, कैपिटल Y था। अच्छा कैपिटल X कैपिटल Y था, यहाँ पे क्या था, cos थीटा माइनस का sin थीटा, फिर क्या था sin थीटा cos थीटा। अब देख हमारे पास जो हाइपरबोला का रिलेशन दिया वो किस में दिया हुआ है, स्मॉल x स्मॉल y में दिया हुआ है। तो हमको किस में नया रिलेशन चाहिए, कैपिटल X कैपिटल Y में रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को इधर रोटेट करेंगे। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये स्मॉल x में रिलेशन निकाले और इस रिलेशन को जाके इसमें रख देंगे ना, ठीक। तो देख x बराबर क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। स्मॉल x बराबर क्या होगा, कैपिटल X cos थीटा प्लस कैपिटल Y sin थीटा। और थीटा के जगह पर हमको कितना लेना है, माइनस का 45, क्योंकि अभी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। नहीं, तो स्मॉल x बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल X cos माइनस का 45, क्या हो जाएगा, cos माइनस का 45 प्लस कैपिटल Y sin माइनस का 45 होगा। तो देख x बराबर क्या आ रहा है, cos माइनस का 45 कितना हो जाएगा, cos 45 होगा। और cos 45 कितना होता है, 1/√2, नहीं, और ये माइनस का कैपिटल y/√2, ठीक। अच्छा अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसी तरह देख स्मॉल x निकालिए, इसी तरह से हम स्मॉल y निकालेंगे। तो स्मॉल y क्या हो जाएगा, x प्लस y/√2 आ जाएगा। तू लोग निकाल लेना, ठीक। तो स्मॉल x आ गया, स्मॉल y मेरे पास आ गया। अब हम देख मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम x के जगह पर ये और y के जगह पे ये रख देंगे। अच्छा एक तरीका से यहाँ पे ये देख कि मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हो कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं। अच्छा अब हमको चाहिए क्या, x माइनस वाई चाहिए, नहीं एक मिनट, अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस गलत लिखा गया, नहीं हमको क्या चाहिए, स्मॉल x और स्मॉल y में ही रिलेशन चाहिए था। नहीं हमने कैपिटल X और कैपिटल Y में रिलेशन निकाल, कोई बात नहीं 2 मिनट में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देख तो स्मॉल यहाँ कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा, x cos थीटा माइनस का y sin थीटा। अब थीटा के जगह पर कितना रखना है, 45 रखेंगे। नहीं तो कैपिटल X बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, x cos माइनस का 45 y sin माइनस का 45। तो यहाँ से कैपिटल X बराबर क्या आ रहा है, x cos 45 कितना होता है, 1/√2। नहीं फिर ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 1/√2 होगा, ठीक।
तो यहाँ से कैपिटल एक्स बराबर क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई बाय रूट टू। और जब कैपिटल वाई निकालोगे तो कैपिटल वाई भी कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाय रूट टू आ जाएगा ना। तो देख हम देख x माइनस वाई की जगह पे रूट टू वाई लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, रूट टू वाई लिख देंगे। अच्छा अब देख x प्लस वाई की जगह पर रूट टू एक्स लिख सकते हैं। रूट टू कैपिटल, हाँ कैपिटल x कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय टू। ठीक। अच्छा देख हमने क्या किया, इस ट्रांसवर्स एक्सिस को जब एंटी क्लॉकवाइज में रिलेट किया तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बाई टू। अब ए स्क्वायर बाई टू तो थोड़ी नहीं याद कर सकते हैं हम, तो हम इसको मान लेते हैं कि किसी सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। नहीं तो जब देख एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। कब, जब हमने क्या किया, इसके ट्रांसवर्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। नहीं कहाँ पे घुमाया, एसिम्प्टोट पे। नहीं अब यही ट्रांसवर्स एक्सिस को अगर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घुमाते तो कितना आता, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। क्या आता, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। नहीं तो ये याद कर लेना। नहीं तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर या एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। बाकी बात ये सब जो केसेज पढ़ रहे हैं वो केसेज को अब हम लिखाते हैं। नहीं इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, हो गया। तो हम देख रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दो केसेस पढ़ेंगे। नहीं जब हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं, फिर ट्रांसवर्स एक्सिस को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। नहीं तो ट्रांसवर्स एक्सिस को जब हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। नहीं जब हम ट्रांसवर्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं, जब हम ट्रांसवर्स एक्सिस को किस में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा ग्राफ में अंतर है। नहीं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस का काम कौन करेगा, ये लाइन का इक्वेशन क्या था, y बराबर माइनस है। नहीं ये पॉइंट क्या होगा, अभी ए कॉमा जीरो कहाँ से होगा, ये पॉइंट देख, ये हाइपरबोला का ग्राफ है, ये लाइन इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह पर हम क्या कर देंगे, माइनस का x कर देंगे। नहीं तो जैसे ही y की जगह पर माइनस x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की जगह पर क्या आएगा, c। ये तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, c कॉमा माइनस सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस सी कॉमा सी। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वर्टेक्स आ गया। अच्छा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वर्टेक्स आ गया। अच्छा देख ये वर्टेक्स आ चुका है, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये होगा, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। नहीं अच्छा देख फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ए बाई ई कॉमा जीरो। तो उस हाइपरबोला से रिलेट करो, फोकस क्या होता है, ए। तो देखो ए की जगह पर क्या है, सी कॉमा माइनस सी, तो ई उसमें ई कितना होगा, रूट टू। नहीं तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी रूट टू माइनस का सी रूट टू। नहीं ये इसका फोकस का कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस सी रूट टू कॉमा सी रूट टू। इसी तरह ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लोगे, क्या होगा, सी बाई रूट टू माइनस का सी बाई रूट टू। नहीं ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी बाई रूट टू माइनस का सी बाई रूट टू। फिर इसी तरह इसका ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस का सी बाई रूट टू कॉमा सी बाई रूट टू। नहीं और जब इसकी बात करते थे इसमें भी एक बार देख ही ले। नहीं का कि ये ज़्यादा है नहीं। अब देख मान ले कि देख इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। नहीं इसके लिए इसका ट्रांसवर्स एक्सिस इस बार कौन होगा, ये लाइन। नहीं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी कॉमा सी होगा ना, कि जब y बराबर x रखोगे इस इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आएगा, मतलब x बराबर सी या माइनस का सी। तो एक पॉइंट ये भी तो आएगा वर्टेक्स माइनस सी कॉमा माइनस का सी। नहीं अच्छा इसका फोकस क्या आ जाएगा, रूट टू सी कॉमा रूट टू सी। नहीं इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, सी बाई रूट टू
c/√2 नहीं, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा c/√2 c/√2। अच्छा, इसका भी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा माइनस का c/√2 माइनस का c/√2, और इसका फोकस क्या आ जाएगा माइनस का c√2 माइनस का √2 नहीं, या माइनस का 2√c, ऐसे भी याद कर सकते हो। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस का c/√2 माइनस का c/√2 नहीं, हो गया। अब देख एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान ले, इसका क्यों मान लेंगे, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद कर लेना कि देख इस हाइपरबोला के लिए जब हम बात करेंगे ना, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा। मान ले कि हम x को क्या लेते हैं ct लेते हैं, x को क्या ले लिए ct, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा c/t नहीं, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा c/t, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद कर लेना कि ct c/t नहीं, हो गया। बस इतना लिख लिया, बाकी बाद इसमें क्वेश्चन 4-5 करा के छोड़ देते हैं।